बहुत समय पहले की बात है। बिजलीपुर के घने और सुंदर जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में शेर, हाथी, लोमड़ी, भालू, बंदर, खरगोश, तोता, ऊंट, मोर, कछुआ और कई तरह के जीव जंतु रहते थे। जंगल का राजा एक शेर था, राजा सिंह बहादुर। अब वो बूढ़ा हो चला था, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, उसकी दहाड़ भी कमजोर हो गई थी और उसे लगता था कि अब जंगल को एक नया राजा मिलना चाहिए। एक दिन राजा शेर सिंह बहादुर ने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और वो दहाड़ते हुए बोला, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ। मेरी जगह अब कोई नया राजा जंगल की बागडोर संभालने वाला चाहिए, लेकिन राजा वही बनेगा जो साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो। अब सभी जानवरों में हलचल शुरू हो गई कि अब जंगल का राजा कौन बनेगा। हर कोई सोचने लगा कि कौन नया राजा बन सकता है और फिर शुरू हुई राजा बनने की एक नया दौड़। हाथी ने राजा बनने की दावेदारी पेश करते हुए बोला, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, कोई मुझसे भिड़ नहीं सकता, मुझे राजा बनना चाहिए। ये सुनकर बाकी जानवर बोले, ताकत तो ठीक है, लेकिन क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? हाथी शर्म से चुप हो गया। मोर ने राजा बनने की अपनी दावेदारी पेश की और नृत्य करते हुए और अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और बोला, मुझसे सुंदर और आकर्षक कोई नहीं, राजा को सुंदर और प्रभावशाली होना चाहिए। तभी बंदर हंसते हुए बोला, राजा को शासन चलाना होता है, न कि नृत्य करना। बंदर ने भी अपनी दावेदारी पेश की। वो उछलता कूदता आया और बोला, मैं सबसे चालाक, तेज और मजेदार हूँ, सभी मुझे पसंद करते हैं, मैं ही राजा बनूंगा। तभी खरगोश बोल पड़ा, राजा को मजाकिया नहीं, समझदार और शांत होना चाहिए। लोमड़ी अभी तक चुप थी, वो शांत थी, मगर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराई और बोली, अगर राजा चुनना है तो क्यों न एक प्रतियोगिता हो जाए। शेर सिंह बहादुर ने सोचा और कहा, यही ठीक रहेगा। फिर उसने घोषणा की कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें 3 परीक्षाएं ली जाएंगी, बुद्धि, साहस और सेवा भावना की। जो तीनों में सफल होगा वही अगला का राजा बनेगा। आज प्रतियोगिता का दिन है। प्रतियोगिता जंगल के बीचों बीच 3 परीक्षाएं शुरू हुई। आज बुद्धिमत्ता की परीक्षा है, इसलिए सभी जानवरों को एक पहेली दी गई। पहला प्रश्न ये है, मैं हर रोज आता हूँ मगर कभी थकता नहीं, मुझे देखो तो मैं चला जाता हूँ, पकड़ो तो मैं फिसल जाता हूँ, मैं क्या हूँ? हाथी ने जवाब दिया, मैं हूँ क्योंकि मैं चलता हूँ। बंदर बोला, पानी है क्योंकि वो फिसलता है। मोर बोला, हवा है, लेकिन लोमड़ी ने मुस्कराकर जवाब दिया, समय। शेर महाराज ने सिर हिलाया, सही उत्तर, और इस प्रकार पहली परीक्षा लोमड़ी ने जीत ली। दूसरे दिन साहस की परीक्षा रखी गई, जिसमें एक अंधेरी गुफा में कुछ फल और फूल रखे गए, जिन पर सांप के होने की अफवाह फैलाई गई। जानवरों को वहां से सामान लाना था। हाथी तो गुफा के दरवाजे में ही फंस गया। मोर बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है। बंदर दौड़ते दौड़ते गुफा तक पहुंचा, लेकिन सांप का नाम सुनकर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। लोमड़ी ने गुफा के चारों ओर घूमकर देखा, फिर धीरे धीरे अंदर गई और सावधानी से सारे फल उठाकर बाहर ले आई। शेर ने मुस्कराते हुए कहा, ये तो सच में बहादुर है। आज सेवा भावना की परीक्षा ली गई, जिसमें जंगल के बीचों बीच में एक बबूल के पेड़ के नीचे एक छोटा घायल कछुआ रखा गया था, ये देखने के लिए कि कौन उसकी मदद करता है। हाथी बोला, मेरे पास समय नहीं है। बंदर बोला, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मोर बोला, मैं अपने पंख गंदे नहीं कर सकता। लेकिन लोमड़ी ने घायल कछुए को पानी पिलाया, उसके घाव को साफ किया और पत्तों से ढककर उसे आराम करने दिया। शेर सिंह बहादुर की आंखों में चमक आ गई। तीनों परीक्षाओं के बाद राजा शेर ने सबको बुलाया और लोमड़ी को जंगल की नई रानी कौन घोषित कर दिया। पूरा जंगल तालियों और खुशी से गूंज उठा। लोमड़ी ने सभी जानवरों का हर बात सुनी और जंगल में कई नए नियम बनाए और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि राजा होशियार, ताकतवर और उसमें दया की भावना होनी चाहिए।